इन 226 एआई अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो अकाउंटेंट एआई का यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जिन्हें एआई को यूज़ करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एआई टूल्स की जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी जो फ्रीलांस अकाउंटिंग की जर्नी है या फिर आप जो डे टू डे लाइफ में जो अकाउंटिंग के टास्क करते हैं उसमें आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसे 10x तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक फोर्ब्स की रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने एआई को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और एआई की हेल्प से वो अपनी जो अकाउंटिंग है उसमें ऑटोमेशन कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि वो लोग जो अपने काम में एआई को यूज़ कर रहे हैं वो 30% ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कंपेयर टू वो लोग जो एआई को यूज़ नहीं कर रहे। इसका मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो या अकाउंटिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो या ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको एआई टूल्स का यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए, वरना आप धीरे धीरे कंपटीशन से पीछे रह जाओगे और ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जॉब है वो चली जाए। अगर आप 2026 में अपनी अकाउंटिंग करियर या रिमोट अकाउंटिंग जॉब के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं आपको ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और ये टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा देंगे और इन टूल्स की हेल्प से आप क्लाइंट को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। तो आज हम जिन एआई टूल्स की बात करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पर है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपने जो प्रपोजल राइटिंग है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एआई टूल्स जो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से इनबिल्ड हो। तो अगर आप क्विक बुक्स की बात करेंगे तो क्विक बुक्स के अंदर ऑलरेडी आपको जो एआई इनबिल्ड है वो मिल जाता है और 2026 तक वो जो एआई है और अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। और यहीं पर ही अगर आप ज़ेरो की बात करेंगे तो ज़ेरो में भी सेम जो एआई का फीचर है वो इंक्लूड कर लिया गया है। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। तो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हम जो नोशन एआई है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करेंगे एक्सेल में कोपायलट की और गूगल शीट में एआई टूल्स के यूज़ की। उसके बाद 5वें नंबर पे हम बात करेंगे किस तरह से आप जो ग्रामरली है और क्विलबोट है उन एआई को यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो राइटिंग है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा जो बोनस एआई टूल्स है उनके बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी जो रिमोट अकाउंटिंग जर्नी है उसमें जल्दी से जल्दी जो अपने टास्क हैं वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 15 सालों से अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और पिछले 7 साल से मैं अपनी एक फ्रीलांस अकाउंटिंग एजेंसी को भी चला रहा हूँ जिसमें हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी में एआई टूल्स के यूज़ की बात करूँ तो जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो एआई टूल है उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। आपको एक एक प्रपोजल लिखने में आधे घंटे से 1 घंटे तक आपको ईजिली लग जाता था, लेकिन वहीं पर अब हम एआई टूल्स की हेल्प से कस्टमाइज प्रपोजल क्रिएट कर पाते हैं और 15 से 20 मिनट में हम ईजिली अच्छे प्रपोजल लिख पाते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो एआई टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पर है जो सभी को आना चाहिए और जो आज की डिमांड भी है वो है चैट जीपीटी। विदाउट चैट जीपीटी आप ये मान ही नहीं सकते कि आप जो अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट है उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। जो चैट जीपीटी है उसका हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे डेली लाइफ में जो हम अकाउंटिंग प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो और इसके अलावा जब हमें किसी क्लाइंट को मेल करना होता है या प्रपोजल राइटिंग करनी होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना होता है तो भी हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए आपको किसी एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इसके साथ साथ जब हम अच्छे प्रपोजल की बात करते हैं तो काफ़ी लोग कंटेंट राइटर को यूज़ करते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी का अच्छा यूज़ करना आता है तो आपको कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम प्रपोजल राइटिंग की बात करें या इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरली जो एशियन कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, तो वहाँ पे हमेशा ही ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप राइटिंग करते हैं, कोई भी प्रपोजल राइट करते हैं या कोई ईमेल राइट करते हैं तो हमेशा आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। हमेशा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो मिसिंग है। वहीं पर ही जब आप देखते हैं जो यूरोपियन क्लाइंट है उनका जो प्रपोजल राइटिंग है या उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं, उनकी जो ग्रामर है वो काफ़ी पॉलिश्ड होती है। तो जब से हमने जो चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट किया तब से हमारी जो प्रपोजल राइटिंग है वो काफ़ी बेटर हो गई है और जो हमारे रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी बेटर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको प्रपोजल राइटिंग करनी है तो आपको जो चैट जीपीटी है उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रपोजल राइट करते हैं तो आपको हमेशा ही डिफरेंट प्रपोजल लिखने होते हैं। आप हर एक क्लाइंट के लिए सेम प्रपोजल यूज़ नहीं कर सकते। जो बिगनर है
अपना टाइम बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं, तो ये आपको नहीं करनी चाहिए। आपके पास चैट जीपीटी है जो आपको कस्टमाइज प्रपोजल क्रिएट करके दे सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चैट जीपीटी है उसको आप ईमेल राइटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट हैं और उनको आप रेगुलरली ईमेल्स लिख रहे हो तो ईमेल लिखना काफ़ी बार टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और चैट जीपीटी काफ़ी अच्छे से आपके लिए स्ट्रक्चर्ड वे में ईमेल लिख देता है। इसके अलावा अगर आपको आपके क्लाइंट को कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख के देना है, क्योंकि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप जो आपका क्लाइंट है उसके लिए काम स्टार्ट नहीं कर सकते, और कॉन्ट्रैक्ट लिखना क्योंकि आप एक अकाउंटेंट है, आप एक लॉयर तो है नहीं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं जिससे आप एक प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चैट जीपीटी का यूज़ जो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो एआई टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वो है क्विकबुक्स एआई टूल और ज़ेरो एआई टूल। तो क्विकबुक्स और ज़ेरो के जो एआई टूल है वो आपको ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं, आपके जो अकाउंटिंग रिकन्सिलिएशन है उसमें आपको हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कोई डुप्लीकेट एंट्री पोस्ट की है तो उसमें भी आपको ये बता देते हैं टूल की आपने डुप्लीकेट एंट्री पोस्ट की है। तो अगर आप 2026 में एक अच्छे रिमोट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप पहले से जो ये एआई टूल है, जो क्विकबुक्स का एआई टूल है या फिर जो ज़ेरो का एआई टूल है, इसको आप अच्छे से ज़रूर सीख लें। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नोशन एआई या फिर क्लिकअप एआई। तो ये दोनों ही जो एआई के जो टूल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं तो आप उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं इन टूल्स के अंदर, और इन टूल्स के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको क्या क्या टास्क आपको करने हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन क्या है, और आप साथ में रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो बेसिक वर्जन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो इंडिविजुअल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप इन टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है एक्सेल कोपायलट और गूगल शीट एआई। ये दोनों ही एआई टूल्स आपको फॉर्मूला क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ इन टूल्स की हेल्प से आप जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इन टूल्स की हेल्प से ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है ग्रामरली और वर्डट्यून। ये दोनों ही एआई टूल्स आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है या फिर आपने प्रोफेशनल वे में उस प्रपोजल को लिखा है तो आपके हमेशा चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ता। तो इनकी जो ऐप है वो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो भी आपने राइट किया है उसको ये रीड कर लेते हैं और आपको सजेशन दे देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो एआई बोनस टूल है। तो इसमें आप जो परप्लेक्सिटी है उसका एआई आप यूज़ कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी एआई एक बहुत ही यूजफुल टूल है। अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। इससे आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और आपको मीटिंग के बाद मैन्युअली नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे वो एआई टूल्स जिनको आप यूज़ करके आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा टूल अच्छा लगा या कौन सा टूल आपने यूज़ किया आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग या फिर रिमोट जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।